दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनियों में भरी पड़ी है, जैसे टाटा मोटर, महिंद्रा। दोस्तों इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनी दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनी है, जैसे टाटा मोटर, महिंद्रा, फोर्स मोटर, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, स्कोडा। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन इन कंपनियों में से दोस्तों कुछ गिने चुने कंपनी ही हैं जो एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को एज ए ट्रेनिंग पे लेती है और उसको साल 2 साल फिर 3 साल बाद उसको परमानेंट भी कर देती है। लेकिन दोस्तों 90% ऐसे कंपनी हैं जो 1 साल ट्रेनिंग के बाद आपको वो टर्मिनेट कर देती है, वो आपको बाहर निकालती है। तो उस कंपनी का कोई मकसद ही नहीं होता है दोस्तों, उस कंपनी में जॉब करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, जो हमें सिर्फ ट्रेनिंग के लिए लेता है, बस अपना यूज़ के लिए लेता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे कंपनी हैं जो आपको एज ए ट्रेनिंग पे लेती है तो आपको परमानेंट जॉब भी दिलाती है, और उसका पूरा प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तो दोस्तों जितने ही मैंने अभी आपको कंपनी बताया, चाहे टाटा मोटर हो गया, टाटा फियाट हो गया, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, या फिर दोस्तों आपका स्कोडा हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, ये सब कंपनी में मर्सिडीज में हो गया, फिर मारुति सुजुकी हो गया। इस सब कंपनी में से दोस्तों मात्र 2 कंपनी हैं, एक टाटा मोटर और दूसरा आपका मारुति सुजुकी। 2 ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनी हैं दोस्तों जो आपको एक ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर आपको रखती है, और दोस्तों कुछ टाइम बाद वो दोस्तों अपने रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको परमानेंट भी करती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे फोर्स मोटर, महिंद्रा या फिर दोस्तों स्कोडा वगैरह हो गया, ये सब दोस्तों 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पर रखती है या फिर 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखता है। उसके बाद दोस्तों आपको कंपनी टर्मिनेट भी कर देती है। सबसे बड़ी बात होता है, लेकिन दोस्तों दुख तब होता है जब 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद कोई दूसरी कंपनी में आपको जॉब नहीं लगती है। मान लो दोस्तों आपने फोर्स मोटर में 1 साल का ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों आपको कंपनी निकाल दिया, तो आपको क्या लगता है, आपको महिंद्रा कंपनी में आपको कंपनी बेस पे जॉब लग जाएगा आप जब 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाओगे? इम्पॉसिबल है दोस्तों। कोई भी दोस्तों बड़ी कंपनी आपको कम से कम दोस्तों 3 साल का दोस्तों जरूर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती है, और कोई कंपनी दोस्तों आपको 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती है। 1 साल के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाने के बाद कोई भी दूसरी कंपनी, बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी आपको कंपनी रोल पे नहीं लेता है। और यदि हम किसी भी ऑटोमोबाइल बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग करते हैं तो ये हमारा इच्छा होता है कि और दूसरा कंपनी हम ज्वाइन करें तो कोई ना कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में ही ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक्सपीरियंस होता है ऑटोमोबाइल का। तो कोई पार्ट बनाने वाले कंपनी में जाएंगे तो हमारा क्या वैल्यू रहेगा? तो हमारा यही इच्छा रहता है इस कंपनी से एक्सपीरियंस ले ले ऑटोमोबाइल कंपनी से, दूसरा कंपनी में चले जाए, उससे ज़्यादा सैलरी देगा। लेकिन दूसरा कंपनी क्या करता है, वो दोस्तों बोलता है हमें पास वो बोलता है हमें 5 साल का सर्टिफिकेट दिखाओ। लेकिन दोस्तों ये जो पीछे वाला कंपनी था, हमें तो 1 साल के ट्रेनिंग पे रखा, तो आखिर उस कंपनी में जॉब कैसे लगेगा? तो प्रॉब्लम यहाँ आके खड़ा हो जाता है दोस्तों। तो इन सब कंपनियों में से दोस्तों 2 कंपनी इंपॉर्टेंट हमारे सामने निकल के आता है, एक टाटा मोटर, दूसरा मारुति सुजुकी। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी कंपनी है दोस्तों, टाटा मोटर और मारुति सुजुकी। दोनों में दोस्तों आपको आई-टेक कैंडिडेट को 7th मंथ के लिए फर्स्ट टाइम रखता है। उसके बाद दोस्तों उसका पीरियड होता है WT1 और WT1 और उसका WT2। WT1 के अंदर जब आपको यदि दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है तो आपको दोस्तों WT1 के अंदर रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको 7 मंथ के बाद दोस्तों आपको टर्मिनेट कर देती है। फिर जाके दोस्तों 1 साल के बाद दोस्तों आपको कॉल करती है, फिर जाके दोस्तों आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। तो WT2 के अंदर आपका ज्वाइनिंग होता है। फिर जाके दोस्तों 7 मंथ जॉब करने के बाद दोस्तों फिर से आपको टर्मिनेट करती है। फिर से दोस्तों 1 साल के बाद आपको फिर से दोबारा आपको मैसेज करती है या फिर कॉल करती है। फिर जाके आपका ज्वाइनिंग वगैरह होता है। उसके बाद तो फिर से टर्मिनेट करती है। फिर जाके दोस्तों लास्ट में आपको दोस्तों WT2 के बाद जब दोस्तों दोबारा आपको बुलाती है तो CT एग्ज़ाम के लिए बुलाती है,
और दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर होने के बाद दोस्तों आपको कंपनी परमानेंट रखती है। तो 2 कंपनी है दोस्तों, दोनों का सेम। तो हमारे पास 2 कंपनी सामने निकल के आता है, एक मारुति सुजुकी और दूसरा आपका टाटा मोटर। और दोनों कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसमें कम से कम दोस्तों हमें परमानेंट का चांस तो रहता है। टाटा मोटर में भी वही रूल होता है, मारुति सुजुकी में भी वही रूल होता है। और वैसे ही कैंडिडेट को दोस्तों दोबारा बुलाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया WT2 या फिर दोस्तों आपका सिटी के लिए, वैसे ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, कंपनी में जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। ये नहीं कि हर किसी को बुला लेता है। सिटी एग्ज़ाम में आपका रिटेन टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, इसके अलावा और बहुत सारे अच्छे से सिटी के लिए जब दोस्तों आपको बुलाया जाता है, चाहे मारुति सुजुकी हो गया फिर टाटा मोटर हो गया, वहाँ पे अच्छा सा एक आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होता है, या फिर रिटन एग्जाम में भी दोस्तों आपको जीके, मैथ, हर तरीके से रीजनिंग वगैरह हर चीज़ का दोस्तों एक अच्छा सा, जिस तरह गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उस तरह से दोस्तों आपका एग्जाम लिया जाता है। तब जाके दोस्तों मारुति सुजुकी हो गया या फिर टाटा मोटर हो गया, उसके बाद आपको परमानेंट रखती है। तो दोस्तों मारुति सुजुकी और टाटा मोटर का एक अपना रूल होता है, जिसके अंदर दोस्तों फर्स्ट टाइम में दोस्तों आपको 7th मंथ के लिए WT1 के अंदर बुलाया जाता है। फिर आपको टर्मिनेट करने के बाद दोबारा आपको बुलाया जाता है WT2 के लिए, फिर जाके उसको टर्मिनेट करते हैं, फिर सिटी एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रोसेस होता है टाटा मोटर और मारुति सुजुकी में परमानेंट जॉब होने का। और हमेशा रखना, मात्र 5 से 10% बंदे को ही दोबारा बुलाया जाता है। 80 से 85% बंदे को, 95% बंदे को यहाँ पे नहीं बुलाया जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं टाटा मोटर और मारुति सुजुकी को लेकर कि क्या फ़ायदा ज्वाइन करने से, 7 बाद निकाल ही देगा। तो यदि दोस्तों सारे लोग को कंपनी परमानेंट ही कर देगा, तो और लोग कहाँ जाएगा। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों, टाटा मोटर और मारुति सुजुकी में आपको प्रोसेस बताना किस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। और ज्वाइनिंग जहाँ तक होने की बात है दोस्तों, चाहे टाटा मोटर हो गया या फिर मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर में दोस्तों आपको चांस रहता है गेट पे आने के बाद ही आपको जॉब लग जाएगा। लेकिन मारुति सुजुकी तक जहाँ तक बात है दोस्तों, आपको गेट पे आने के बाद कोई चांस नहीं रहता है दोस्तों। हाँ, थोड़ा मोड़ा रेफरेंस काम करता है, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है दोस्तों इसका ऑल इंडिया में दोस्तों इसका कैंपस प्लेसमेंट होता है। आप किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में जाके बैठ सकते हो, अपना उसका रिटन टेस्ट वगैरह होता है, उसको क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है WT1 के लिए। फिर जाके दोस्तों आप WT के लिए बुलाया जाता है, फिर जाके आपको सिटी एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। वहाँ से क्लियर होने के बाद आपका यहाँ पे परमानेंट जॉब लग जाता है। टाटा मोटर में भी वही सिस्टम होता है, वहाँ पे गेट के थ्रू जाने पे भी हो जाता है, मैक्सिमम चांस रहता है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने जितने भी पीछे कंपनी बताया, चाहे फोर्स मोटर हो गया, स्कोडा हो गया, या फिर आपका मर्सिडीज बेंज क्यों ना हो गया, इस सब कंपनी में दोस्तों मतलब 98% चांस है दोस्तों एज ए ITI कैंडिडेट को कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। आपको वहाँ से जब टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो वहाँ से दोबारा बुलाया जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों ITI के अंदर बहुत सारे ट्रेड होते हैं। यदि ITI वाले को इलेक्ट्रीशियन वाला या फिर फिटर से रिलेटेड वर्क मिल गया तो वो दूसरे कंपनी में अपना सर्टिफिकेट दिखा के अपना सैलरी बढ़वा भी सकता है। लेकिन अदर कंपनी में जाएगा तो उसका सैलरी कैसे बढ़ेगा, उसको जॉब मिलने में बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आप मारुति सुजुकी या फिर दोस्तों टाटा मोटर में जरूर ट्राई करो और मन लगा के काम करो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको परमानेंट होने का चांस रहता है। हर साल दोस्तों कम से कम 50 से 60 कैंडिडेट को हर साल दोस्तों परमानेंट तो करती ही है कंपनी, चाहे टाटा मोटर हो गया या फिर मारुति सुजुकी हो गया। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात करता हूँ दोस्तों जो टाटा मोटर में अभी जॉब कर रहे हैं ITI की बेस पे, या फिर टाटा मोटर से तो बहुत सारे लोगों से हमारा बात होते रहता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन था दोस्तों दोनों कंपनी के बारे में आप लोगों को देने की कोशिश किया। और जितने भी कंपनी है दोस्तों, जितने भी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, होंडा है, हीरो है और भी बहुत सारे कंपनियाँ हैं, लेकिन 1% भी चांस नहीं है दोस्तों आपको परमानेंट है, बस आपका यूज कर दिया जाएगा। मैं किसी कंपनी का खिलाफ वगैरह भी नहीं जाता हूँ, लेकिन जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आता है, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ दोस्तों। वीडियो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर आता है ना, बहुत सारे लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो बहुत सारे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें से भी बहुत सारा गाइडेंस लेते हैं। तो उससे पता चलता है दोस्तों कौन कौन से कंपनी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है।
तो टाटा मोटर और मारुति सुजुकी में आप लोग जरूर ट्राई करो। इसके अलावा जितने भी कंपनी बताया आपको, तो टाटा मोटर और मारुति सुजुकी में अगर आपको टेट के अकॉर्डिंग जॉब नहीं भी मिल रहा है, फिर भी ज्वाइन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे परमानेंट होने का चांस रहता है, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम जॉब मिल ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो भी दोस्तों आप इसके अलावा आप जो भी कंपनी आप ज्वाइन करोगे तो उसमें दोस्तों कोई चांस ही नहीं परमानेंट वगैरह होने का, कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, तो ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वह कंपनी आपको निकाल देगा तो फिर आप कहाँ से जाओगे। वैसे टाटा मोटर के ऊपर मैंने एक बहुत रूडली सा वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे, कभी बोलते हो टाटा मोटर खराब कंपनी है, कभी बोलते हो टाटा मोटर बर्बाद कर देने वाला कंपनी है, कभी अच्छा है। तो दोस्तों जो रियलिटी है वो हम जरूर बताने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों कमेंट करो, हम उस पर रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बात दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।